तो यूएफसी के ऊपर यूएसए के अंदर चल रहा है क्लास एक्शन लॉ सूट, और जिसके कारण उनको रिवील करनी पड़ गई है अपने फाइटर्स की सैलरी। सारी चीजों का यहाँ पर पर्दाफाश हो गया है कि यूएफसी ने कॉनर मैग्रेगर, हबीब, होजे आल्डो जैसे फाइटर्स को कितने पैसे दिए हैं 2013 से 2017 के बीच में। और ये जो केस चल रहा है ये किसने करा है यूएफसी के ऊपर, किस रीजन के कारण ये केस हुआ है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आप सबको क्लियर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूएफसी और कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। भाई सबसे पहले आप सबको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये केस किसने करा है, कैसे करा है, और ये क्लास एक्शन लॉ सूट जो यहाँ पर बोला जा रहा है ये होता क्या है। यहाँ पर जो ये केस करा गया है यूएफसी के ऊपर, ये यूएफसी के ही फाइटर्स ने करा है। जैसे जॉन फेच और भी बहुत सारे फाइटर्स हैं, उन्होंने जो कि 2013 के अराउंड यूएफसी के अंदर फाइट करते थे, इन्होंने यूएफसी के ऊपर केस करा है। और इस केस का मोटिव ये है, इन्होंने ये प्लीड करा है कि यूएफसी ने काफी सारी मोनोपोली प्ले करी और फाइटर्स को कम पैसे दिए जितना वो ऑलरेडी दे सकती थी, जितना केपेबल था, जो कि मार्केट वैल्यू थी उन फाइटर्स की, उनसे कम पेमेंट करी है उन फाइटर्स को। और साथ ही साथ ये भी बोला है कि काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करा है यूएफसी। और सिर्फ इतना ही नहीं, फाइटर्स जो यहाँ पर इन्होंने केस करा है, ये इन्होंने ये भी डिमांड करा है कि अभी के भी फाइटर्स जो कि यूएफसी के अंदर है, इनको भी यूएफसी कम पे कर रही है और इनको भी यहाँ पर रेपरेशंस दिए जाए। और ये इतना बड़ा केस बन चुका है यूएफसी के लिए कि अगर ये केस यहाँ पर फाइटर्स जीत जाते हैं तो यूएफसी को यहाँ पर 1.6 बिलियन डॉलर्स की रेपरेशंस देनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर जो भी फाइटर 2013 से लेके अभी तक यूएफसी के अंदर है, 1200 के अराउंड टोटल फाइटर्स ने साइन करा यूएफसी ने अब तक, तो उन सारे फाइटर्स को यूएफसी को अप टू 3 टाइम्स पैसा देना पड़ेगा जितना वो अभी के टाइम पे दे रहे हैं। और इसीलिए पूरे क्लास ऑफ यूएफसी फाइटर्स जो कि 2013 से 2020 तक यूएफसी के अंदर थे, उनको यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है। इसीलिए इसको एक क्लास एक्शन लॉ सूट बोला जाता है यूएसए के अंदर। और इन जनरल भी जो यूएसए के जो सबसे बड़े बड़े लॉ सूट्स होते हैं कंपनीज के अगेंस्ट, उसको क्लास एक्शन लॉ सूट बोला जाता है। इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल दूं तो अगर आप सबने बेटर कॉल सॉल वेब सीरीज देखी होगी तो उसके अंदर भी वो एक क्लास एक्शन लॉ सूट लड़ रहे थे सैंड पाइपर के अगेंस्ट। ये तो रही, मैंने आप सबको लॉ सूट के बारे में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ पर इन लॉ सूट से ये फायदा हुआ कि यूएफसी को फाइनली रिवील करना पड़ गया कोर्ट के आगे कि वो उन्होंने एक्चुअली कितना पेमेंट करा है कौन से फाइटर्स को। अब बहुत सारे फाइटर्स का उन्होंने रिवील करा है, बट यहाँ पर मेजरली 2 फाइटर्स की बात करी जा रही है। एक है कॉनर मैग्रेगर और दूसरे हैं हबीब नुरमागोमेडोव। इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा बातें करी जा रही है। साथ ही साथ सीएम पंक का भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर निकल के आया। अब आपसे बोलोगे कि हमको पहले भी पता चलता ही था कि कॉनर मैग्रेगर एक्चुअली कितना पैसा कमा रहे थे। तो यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जो कोर्ट के अंदर जो फाइलिंग्स करनी होती है वो 100% एक्यूरेट फाइलिंग्स करनी होती है, और जो बाकी अमाउंट्स हम देखते हैं, इनफैक्ट मैं भी जो आपको अपनी वीडियोस में बताता हूँ, वो काइंड ऑफ इनएक्यूरेट होता है। मैं बोलता हूँ थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट वैल्यूज आज हमको पता चलने वाली है। यहाँ पर बात करते हैं हबीब नुरमागोमेडोव की। तो जब से उन्होंने डेब्यू करा है 2012-13 के अराउंड से, जब उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया यूएफसी के लिए, तो उनको फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया $21,000 टू फाइट एंड $21,000 टू विन, जो कि उस टाइम का शायद से बेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था $21,000। ये अगर आप सब कंसिडर करोगे आज के टाइम पे, तो आज के टाइम का जो पहला कॉन्ट्रैक्ट अगर आप यूएफसी फाइटर बनते हो तो यूएफसी आपको ऑफर करेगी $12,000 टू शो और $12,000 टू विन, जो कि और ज्यादा कम ही हो गया। जब हबीब की रफाएल डोस सांजोस से फाइट होने वाली थी, उससे पहले उन्होंने रीनेगोशिएट करा डील को, और वहां पर फिर $32,000 टू फाइट और $32,000 टू विन। समझ सकते हो 25 लाख रुपए फाइट करने के लिए, और 25 लाख रुपए और मिलेंगे अगर आप फाइट जीत गए तो। और फिर यहाँ पर जब उनकी फाइट एडसन बारबोजा से होने वाली थी, और हबीब ने अपने कैरियर में यूएफसी के अंदर एक काइंड ऑफ अपने लिए एक थोड़ा बहुत नाम बना लिया था उस टाइम पर, बहुत ज्यादा पॉपुलर भी नहीं थे, बट स्टिल उस टाइम पर उनका जो पे था वो था $80,000 टू विन और $80,000 टू शो, कि इंडियन करेंसी में अराउंड 60 लाख रुपीज होंगे टू शो और टू विन अलग से 60 लाख वाली जो इनकम है, ये हबीब की 2013 से 2017 के बीच की फाइट्स की इनकम है। और ये जो केस भी हो रहा है यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग है, तो इसकी यहाँ पर अपडेट आई है कि उसके बाद उनकी एक बहुत बड़ी राइवलरी स्टार्ट हुई कॉनर मैग्रेगर के साथ। कॉनर मैग्रेगर से उन्होंने फाइट करी जिसमें उनको अराउंड $5 to 10 मिलियन मिल गए होंगे इजीली। उसके बाद उन्होंने डस्टिन पोरियर, जस्टिन गैची से भी फाइट करी, जिसमें दोनों में ही उनको इजीली $1 मिलियन मिले ही होंगे। और अब बात करते हैं यहाँ पर इसी टाइम पीरियड के अराउंड 2013 से लेकर 2017 के बीच कॉनर मैग्रेगर को कितना पे करा यूएफसी ने। तो ये इस टाइम पर कॉनर मैग्रेगर के पीक का एरा था, और ये वहां पर का एरा था जब वहां पर उन्होंने बॉक्सिंग फाइट नहीं करी थी। उससे पहले की जितनी भी यूएफसी फाइट थी उसमें कॉनर मैग्रेगर को कितना पैसा मिला। उनकी जो इंटरिम टाइटल फाइट थी चैड मेंडिस के अगेंस्ट, उसके लिए कॉनर मैग्रेगर को $2.8 मिलियन दिए गए, जो कि अराउंड होते हैं 16-17 करोड़ रुपए। होजे आल्डो के साथ फाइट करने के लिए उनको $4.5 मिलियन दिए गए, जो कि 32-33 करोड़ रुपए के अराउंड होते हैं।
फिर नेट डियाज की फाइट के लिए, हर फाइट के लिए $5 मिलियन के अराउंड का अर्निंग करा यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर ने, जो कि अराउंड होता है 50 करोड़ रुपीज। एल्वारेज के साथ फाइट जिसमें वो डबल चैंपियन बन जाते हैं यूएफसी के, उसमें $6.8 मिलियन, ऑलमोस्ट 55 करोड़ रुपए होते हैं। तो अब जो यहाँ पर आप अर्निंग्स देख रहे हो, ये मुझे लगता है ये पूरी अर्निंग्स है यहाँ पर पेपर व्यू और स्पॉन्सरशिप सबको मिला के, क्योंकि ये एक ऐसा अनयूजुअल नंबर नहीं होता जब सिर्फ बेस पे इन्वॉल्व होता है। बेस पे में यूजुअली होल नंबर्स में बात करी जाती है, तो ये पूरा ही अर्निंग्स यहाँ पर करी गई है। और यहाँ पर अगर देखा जाए मैग्रेगर आगे जाके कितना बड़ा स्टार बन जाते हैं और यूएफसी के लिए कितनी बड़ी ब्रांड वैल्यू दे दी है, तो उस हिसाब से ऑब्वियसली मैग्रेगर यहाँ पर एटलीस्ट $10 मिलियन तो यूएफसी 205 वाली फाइट के लिए डिजर्व करते हैं। अर्निंग से बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन था और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आपत्ति भी थी कि मैग्रेगर को भी यहाँ पर $10 मिलियन एटलीस्ट नहीं मिल रहे। $10 मिलियन तो यहाँ पर गारंटीड मनी मिल गया फ्रांसिस एंगानू को लास्ट हफ्ते टाइसन फ्यूरी के साथ बॉक्सिंग फाइट हारने के बाद। अब भाई ये ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है और इसी रीजन के कारण यूएफसी के ऊपर यहाँ पर केस कर दिया है फाइटर्स ने। और इस केस की एक खास बात है, मैंने इसको पढ़ा तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर फाइटर्स इस केस को जीतते हैं तो पिछले जो भी फाइटर्स यूएफसी के अंदर साइन थे उनको भी पैसे मिलेंगे एक्स्ट्रा, और जो यहाँ पर फाइटर्स अभी भी फाइट कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर फाइटर्स को पैसे मिलेंगे एक्स्ट्रा। तो अगर ये केस फाइटर्स जीतते हैं तो, और अगर कोई फाइटर्स खुद से चाहेगा कि हाँ मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए, तब वो ऑप्ट आउट कर सकता है, वरना सारे फाइटर्स जो अब तक यूएफसी में 2013 से फाइट कर रहे हैं सबको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। भाई अगर यूएफसी के पक्ष से एक बात मैं कहूंगा यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पर यहाँ पर एमएमए एक बहुत बड़ा स्पोर्ट नहीं था। देखिए कॉनर मैग्रेगर के आने से पहले कोई भी बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी नहीं थी एमएमए की। एमएमए में एक बहुत ऐसा सिंगल हेडेड स्टार लैक करता था, ब्रॉक लेसनर था, बट ब्रॉक लेसनर अपनी इंजरी के कारण चला गया, लेकिन उसके अलावा कोई भी यूएफसी में ऐसा कोई स्टार नहीं था जिसको बहुत ज्यादा पैसे दिया जा सकते। इनफैक्ट कॉनर मैग्रेगर भी फ्लॉयड मेवेदर की फाइट के बाद और ज्यादा पॉपुलर हो गया, हबीब की फाइट के बाद और ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो आज का जो कॉनर मैग्रेगर का पॉपुलैरिटी हम देखते हैं वो हबीब वाली फाइट और फ्लॉयड मेवेदर वाली फाइट से भी मिली हुई है, उसका भी एक बहुत बड़ा चंक है। और ये जो अर्निंग्स है ये फ्लॉयड मेवेदर की फाइट से पहले की है, तो इसलिए भी कम हो सकती है। आगे जाके हबीब के साथ एटलीस्ट $30-40 मिलियन कॉनर मैग्रेगर को एटलीस्ट मिले होंगे। फ्लॉयड मेवेदर के साथ जो बॉक्सिंग मैच उनका 2017 में हुआ था उसके बारे में आप सबको पता ही है, $100 मिलियन से ऊपर जा चुकी है कॉनर मैग्रेगर की अर्निंग्स। और साथ ही साथ कॉनर मैग्रेगर की अर्निंग्स जो मेन आती है वो उनके ऑक्टागोन के बाहर के बिजनेसेस से आती है, जो कि जैसे वो विस्की का ब्रांड रन करते हैं, अपना खुद का एक स्प्रे भी है, उनका ट्रेनिंग रेजिम भी है, खुद का जिम चेन भी है, तो सारी चीजों से अर्निंग्स यहाँ पर अलग से होती है। कॉनर मैग्रेगर की अर्निंग्स अराउंड 500 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है इस टाइम पर, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर नोट करने वाली होंगी। अब यहाँ पर केस कौन जीतता है, यूएफसी जीतते हैं या फाइटर्स जीते हैं, ये मुझे नहीं पता, आगे आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बाकी आप सबका जो भी ओपिनियन होगा, आप सबको ये अर्निंग्स कम लग रही है, ज्यादा लग रही है, प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप सबका भी ओपिनियन मैं जानना चाहूंगा। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।